नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आप लोगों में से कितनों ने अली अकबर फिल्म मेकर हैं, मलयाली, उनका नाम सुना है? या फिर कोई राम सिम्हन इस नाम से कोई घंटी बजती है क्या? या फिर मोपला नरसंहारों के बारे में आप कुछ जानते हैं, जो 1921 के मिडिल से आरंभ हुआ था और फिर लगभग 6 महीने चल के फरवरी 1922 तक वो चला, और जिसमें 10,000 हिंदुओं की बहुत ही क्रूर और नृशंस तरीके से हत्या हुई। या तो उन्हें सर में गोली मारी गई या बिहेड कर दिया गया, बुचर्स की तरह काट के कुओं में, नदियों में इधर उधर फेंक दिया गया था। 1 लाख हिंदुओं को उन नरसंहारों के कारण जो है अपनी भूमि, अपना घर जो है छोड़कर भागना पड़ा था। 100 से अधिक मंदिर बुरी तरह से मटियामेट कर दिए गए थे, ध्वस्त किए गए थे। अब प्रश्न यह आपके मन में उठ रहा होगा कि इन तीनों का मतलब, जो 2 नाम मैंने आपको बताई, एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने जनरल रावत, जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद मुसलमानों को हंसते हुए देखकर और जिस तरह से प्रतिक्रिया मुस्लिम दे रहे थे भारत के, उन्होंने वापस सनातन धर्म में अपने परिवार समेत वो वापस आए और उन्होंने नया नाम चुना, राम सिम्हन। और वही इस फिल्म को बना रहे हैं जिसका नाम है पुजा मुतुअल पुजा वारे। माफ़ करें मलयाली लोग अगर मैंने इसका उच्चारण सही तरीके से नहीं किया, जिसका लूज ट्रांसलेशन, अनुवाद जो होता है नदी से नदी तक। ये मोपला नरसंहारों के ऊपर बनी हुई फिल्म है। कल शाम मैंने राम सिम्हन जी से वीडियो इंटरव्यू किया और उसके कुछ कुछ हिस्से मैं आपको इस पूरे विश्लेषण के दौरान मैं दिखाता रहूँगा। पूरा इंटरव्यू ही दिखाता, लेकिन वो अंग्रेज़ी में है और हमने देखा है कि अंग्रेज़ी में अगर हम कंटेंट डालते हैं तो फिर बहुत कम लोग देख पाते हैं, तो इसलिए मैं उन्होंने जो बोला है उसको हिंदी में आप तक लाने का प्रयास करूँगा। अब कहानी क्या है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या इस विषय पर मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ। एक तो ठीक है कि मोपला पे कोई फिल्म बन रही है तो उस पर हम चर्चा करेंगे ही, अगर ऐसी फिल्में हमारे सामने आती है। अब कैसे ये फिल्म बना और अभी ये किस स्थिति में पहुंच गया, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। कि इस फिल्म को बनाने के लिए जब ये रिसर्च कर रहे थे और इस पर थोड़ी बहुत आजकल जो है अचानक से पिछले कुछ सालों में जितने भी नरसंहार हुए हैं, चाहे डायरेक्ट एक्शन डे है या फिर नोआखाली हो गया, कश्मीर फाइल्स के आने के बाद कश्मीर के बारे में लोगों ने जाना, कि मतलब जानते थे कि नरसंहार हुआ है लेकिन उसे पलायन करके छोटा कर देते थे। ये सब कर करके मोपला के बारे में वहाँ तक जब पहुँचे तो फिर ये डिस्कशन धीरे धीरे चल रही थी। तो इनके मित्रों ने कहा कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम बना तो लेंगे लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे। तो क्राउड सोर्सिंग करके इनके दोस्तों ने, लोगों ने जो है कुछ पैसे जुटाए और फिल्म जो है आरंभ होती है बननी। My friends told me, if you are ready, we will give you the money to tell the truth to the society. I just asked my social media friends to help me. I can say within 1 month I got around 50 lakhs rupees. Within 6 months I got 1 crore 80 lakhs rupees for the film making. फिल्म जब बनना शुरू होती है तो कई तरह की समस्याएं इनको आती है, जो आप इस वीडियो में अभी, मतलब मैं एक छोटा सा क्लिप चलाऊंगा ताकि आप सुन सकें। While making the film, there were so many problems. The police did not give the permission to shoot. Everywhere, the opposition is there. And, 50% of the film was rooted in my premises because of opposition. Left and right, even right, Congress and communist people want to show 1921 incident as a freedom struggle or Peasant weapon, movement, yeah, movement. farmers But movement. the actuality is it was a Hindu genocide actually. That's why I took the
what decision to make that film with my friends' help actually. यहाँ पर आपने सुना कि पहले तो ऐसे सब्जेक्ट को सुनते ही जो कम्युनिस्ट स्टेट है केरल, वो और फिर वो इस्लामिस्ट, ये दोनों जो नेक्सस है कम्युनिस्ट और इस्लामिस्टों का, सिर्फ यहाँ पे नहीं पूरी दुनिया में आजकल वो एम्प्लॉय किया गया है। वहाँ पे इनको परमिशन तक नहीं मिल रही थी कि आउटडोर शूट्स ये कर सके, कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज़ के नाम पे कि तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, बार बार रोका गया। और आधे से अधिक शूटिंग जो हुई है इनके अपने घर में हुई, जबकि ये आउट एंड आउट मतलब जितनी भी हत्याएं हैं, नरसंहार हैं, तो वो एक घर में तो होगा, अकोमोडेट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी तरह अपने घर के हिस्सों का प्रयोग किया है। उसके बाद क्या हुआ कि किसी तरह जब फिल्म बन गई, इतनी चुनौतियों के बाद भी, तब फिर जाती है ये जो बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन होता है कि आप U/A है, मतलब यूनिवर्सली सारे लोग देख सकते हैं, सिर्फ वयस्क देख सकते हैं। वो जो सर्टिफाई किया जाता है, जो आप A और U ये सब सर्टिफिकेशन देखते हैं, या जिसे चलती हुई भाषा में सेंसर बोर्ड भी कह दिया जाता है, तो सबसे पहले ये केरल के सेंसर बोर्ड के पास गया। वहाँ क्या हुआ कि बोर्ड ने पहले तो सीधे ही रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये मतलब ये दिस इज टू मच प्रो हिंदू। तो इनका जो जवाब था वो मैं चाहूंगा कि आप सुने, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। After seeing the film, there will be a meeting. There was 4 members to see my film. 2 of them with me, and 2 of them against me. Censor officer said to me, it is a pro-Hindu cinema. It's actually comedy. I asked if it is a pro-Muslim cinema, no problem. Yeah. After seeing the film, they suggest some small cuts, really small cuts. It was not hurting me actually. Okay, I decided to go with them. After I happily returned to my home. There was 9 members, 3 members are Muslims. They rejected completely and gone away. Balance 6 members told me your certificate will be A, and few cuts. They explained every cuts to me, effective cuts, not effective cuts to my cinema. Okay. I happily returned to my home. The next week, I am expecting the cut list actually. But I got a letter, this film is going to re-revising committee. I don't know what happened. After giving a certificate with little cuts, the film then went to the re-revising committee. आपने सुना कि किस तरह से सेंसर बोर्ड ने मतलब रिव्यू के बाद रिव्यू और फिर घर आ गए, उसके बाद किस तरह से इनको परेशान किया गया। कि सबसे बड़ा मजाक सिस्टम का ये है कि जब रिव्यू होता है और उसके बाद फिर रिव्यू होता है, तो बॉम्बे इन्हें बुलाया जाता है, और वहाँ देखने वाले जो लोग थे इस फिल्म को, एक भी मलयाली नहीं था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस फिल्म में मालाबार में जो उसकी वो मालाबारी भाषा है उसका भी प्रयोग हुआ है, और अधिक प्रयोग हुआ है, जिसे समझने में मलयाली लोगों को भी कठिनाई होती है। बावजूद इन नुएंसेस के कि आपको भाषा नहीं आती है, इन लोगों ने कट्स की मतलब शुरू में बोला कि नहीं ठीक है कि हम थोड़ा बहुत वायलेंस है तो हम ए सर्टिफिकेट दे के 1-2 कट्स लगा के इन्हें भेज दिया कि हाँ आप रिलीज कर दो। उसके कुछ दिन के बाद इनके पास एक लेटर आता है जिसमें कट्स की पूरी श्रृंखला है कि यहाँ ये सब नहीं चल सकता। After for the re-revising committee, I went to Mumbai. There was 9 members, and even 1 member not from Malayali member. All of them are Hindi. They don't know Malayalam. 9 मेंबर थे उस बोर्ड के, एक को भी भाषा नहीं मालूम, और उन्होंने कहा कि आप ये सारी चीज़ें हटा दिए। वस्तुतः उनके हिसाब से फिल्म की जो आत्मा है
उसी को वो बोल रहे थे कि ख़त्म कर दो। वो ऐसा क्यों बोल रहे थे? उनकी जो बातें हैं कि पहले ये बहुत ज़्यादा प्रो हिंदू है, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब प्रो मुस्लिम बनाए तो वो चलेगा, लेकिन प्रो हिंदू है वो हम नहीं दिखा सकते। उसके बाद इनके कुछ कुछ इतने हास्यास्पद, मतलब जो आप कट्स की बातें अगर करें तो बोल रहे हैं कि नहीं, इसमें जो है गांधी जी को तुमने वैसे नहीं दिखाया है, तुम जो है ये जो शब्द है टिपिकल कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपने सुना कि वो शब्द हैं, वो लॉर्ड मतलब भगवान, उस तरह से उसको कहा जाता है। उसको बोला कि इसको तुम लैंडलॉर्ड कर दो। मतलब जो बिल्कुल जिसके बारे में एनी बेसेंट ने, जिसके बारे में अंबेडकर ने, ये सब कंटेम्प्रेरी थे, उन्होंने देखा सुना इस पूरे नरसंहार को, उन्होंने जब लिखा है कि ये मोपला के मुस्लिम्स थे, उन्होंने ये अनलीश किया था। उन लोगों के बारे में, एक तो उन लोगों को ये लोग हीरो बना के उधर जो स्मारक बन रहे हैं वो तो एक अलग ही बात हो जाती है। ऐसे लोगों के लिखने के बाद भी अब ये जो सेंसर बोर्ड है ये इनको बता रहा है कि नहीं नहीं, ये मतलब तुम जो है नारा तकबीर यार, तुम ये हिंदू मुसलमान नहीं, ये तो पेजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स का था, जमींदारी के खिलाफ ये विद्रोह था। They told me remove 50% of the Nara Takbir. 50% of the entire film, wherever the Nara Takbir is aroused, you have to cut 50%. It is, I don't know what they are asking. Even now, last month in Alappuzha, Kerala, Alappuzha, their slogan was Nara Takbir, Allahu Akbar. Yes, everywhere. SDPA and Popular Fund are using even now Nara Takbir, Allahu Akbar. आप विकिपीडिया पे जाएंगे, आजकल काफ़ी चर्चा में अर्शदीप सिंह वाले इंसिडेंट के बाद, तो वहाँ पे जो है विकिपीडिया में मोपला नरसंहारों में पूरा पलट दिया, हिंदू वर्ड को मुस्लिम से एक्सचेंज कर दिया, मुस्लिम को हिंदू से। मतलब जो परपिट्रेटर है वो इनके हिसाब से जो है वो हिंदू है और जो पीड़ित है वो मुसलमान है, उल्टा। वहाँ पे पूरी की पूरी कहानी जो है वो एडिटर्स इनके बार बार एडिट और री एडिट वो चलता रहता है। तो हो सकता है कि बॉम्बे में जो ये बोर्ड के मेंबर बैठे हो उन्होंने वहीं से वो पढ़ा होगा कि मोपला राइट्स क्या है। उनके ऑब्जेक्शन पॉइंट्स जो थे उसमें एक था कि इसमें नारा तकबीर बहुत ज़्यादा बार बोला गया, अल्लाहू अकबर। अब आप सोचिए कि हर भीड़ जो आज भी सड़कों पर हिंदुओं को काटने की बातें करती है, सरतन से जुदा की बातें करती है, आज ये 100 साल पहले की बात है। 1921 से हम 2021 और अब 2022 में आ गए हैं। तब से लेके अब तक, और तो और अभी एक और वीडियो चल रहा था, उसमें वो बोल रहा है, एक मौलवी है, वो बोल रहा है कि जो मोहम्मद साहब थे उसके नवासे जो थे उनको जो जब्बह किया गया था, वो रगड़ने वाले ओम नमः शिवाय नहीं बोल रहे थे, वो भी नारा तकबीर ही बोल रहे थे, अल्लाहू अकबर बोलते हुए काट दिया था। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को जो लोग कत्ल करने आए थे वो क्या आरएसएस के वर्कर थे? बजरंग दल के सिपाही थे? हाथों में त्रिशूल लेकर आए थे? माथे पे टीका लगाकर आए थे? भगवा चोला पहनकर आए थे? कहा नहीं, हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई बजरंग दल नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था। हुसैन को जितने लोग कत्ल करने आए उनमें से कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था। अब कलमा पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। हुसैन का ज़बा करने वाला हर हर महादेव का नारा नहीं लगा रहा था, अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहा था। तो जब वहां से लेके पहली हत्या जो हुई है इस्लामिस्टों के द्वारा अपने ही लोगों की, वहां से लेके अभी तक नारा तकबीर तो हर जगह, हिंसा की बात हो, ऑर्गेनाइज होने की बात हो, एक साथ आने की बात हो, मॉब बनकर दंगा करने की बात हो, हर जगह ये नारा तकबीर दिखता है। तो उन्हें लगा कि नहीं, रिव्यूअर्स को जो सर्टिफिकेशन बोर्ड के सदस्य हैं कि नहीं, अब ये आप बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं और ये जमींदारों और उनका स्ट्रगल था। मैंने राम सिंह जी से बात की कि ये जो नेक्सस है इस्लामिस्ट का और कम्युनिस्ट का, ये किस तरह से काम करते हैं और ख़ास करके
न सिर्फ मतलब हमें लगता है कि ये जो वैचारिक चीज़ें होती हैं कि जुबैर ने जो है 6 लोगों को जो है परोक्ष रूप से वही उत्तरदायी है इसका, 6 लोग की बेहेडिंग हो जाती है जब उसने छोटा सा एक क्लिप जो है वो शेयर किया। हमें लगता है कि नहीं, इस लेवल पे ही इस्लामिस्ट और कम्युनिस्टों का नेक्सस काम करता है, या तबरेज वाली बात हो गई, अखलाक वाली बात हो गई, या फेक प्रोपोगेंडा और चलाना है। अर्शदीप वाले पे ये लोग खालिस्तानियों के साथ जो है लगे हुए थे और हिंदू सिख के बीच डिवाइड क्रिएट करना चाह रहे थे, और पूरा जो इनका अभी तक CAA NRC से लेके किसान आंदोलन ये सब रहा है। तो हमें लगता है कि नहीं, ये पॉलिटिकल स्फेयर्स में ये लोग काम करते हैं। नहीं, आप इनसे सुनिए रामसिम्हन जी से कि कैसे इस्लामिस्ट और कम्युनिस्टों के नेक्सस ने न सिर्फ उन लोगों को, मतलब एक होता है कि आप जो है उनकी ब्रुटैलिटीज को दबाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं कि वो बाहर ना, एक होता है कि जिस आदमी ने इन नरसंहारों का, मतलब वो स्पॉन्सर, ऑर्केस्ट्रेटर या मेन कॉन्स्पिरेटर था, उसकी जो है उसका स्मारक बना रहे। आप सुनिए इनसे। They don't want to show the reality. They need some votes from the area, Muslim votes from the area. Even now they are making a memorial for Vaര്യം Kundan, a memorial for Vaര്യം Kundan. They have allowed 75 lakhs to the villain to make villain as a hero. They want to change the history as they likes, but the people know the truth. After 100 years, they are talking about the Islamic country. They are propagating Islamic country. They want to make Islamic country. They are teaching the children go for the what you can say jihad, even after 100 years of Mopla right. So we have to change. We have to show how it is happened. What are their aim? ये स्थिति है केरल की, और केरल की ही नहीं, आप कुछ भी करने निकलिए। कश्मीर फाइल्स के साथ क्या हुआ? कश्मीर फाइल्स को लगातार मतलब इस तरह से दिखाया गया कि ये कोई फैंटेसी बन रही है, हेट फैंटेसी, अगर आप उस टर्म को कॉइन करना चाहे, हेट फैंटेसी क्रिएट हो रही है कि नहीं, जो हुआ नहीं, जो किसी को पता ही नहीं है, वो जो है विवेक अग्निहोत्री ने बनाकर रख दिया। इसी तरह से रिटेलिएशन मिला था, इसी तरह की प्रतिक्रिया मिली थी। और रिव्यूज आप जो इनके जो खरीदे हुए समीक्षक होते हैं वो पढ़ेंगे तो आपका दिमाग फिर जाएगा कि ये आंख मूंद कर ये इस बात को नहीं स्वीकारना चाहते हैं कि कैसे 100% हिंदू और बौद्धों की धरती 99% मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुकी है, और उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब 1 सेंचुरी की बात है ये। कैसे ये इतना हो गया? मतलब प्यार से कन्वर्ट भी नहीं किया। ऐसा भी होता है कि वहाँ के लोगों को कन्वर्ट करके आपने जनसंख्या में, नहीं, बुचरिंग की है। और जब उनमें से कुछ कहानियों, रामसिम्हन जी जो है वो भी बोल रहे हैं कि मैंने जब उनसे पूछा कि मोपला का मतलब आप रिसर्च कर रहे थे, आपको क्या ऐसा मिला, कितना मतलब आपने कितनी स्टोरीज दिखाएं, तो उन्होंने बोला कि मैंने 1% भी नहीं दिखाया। Brutality in that time was, peeling of skin. After peeling the skin, they put chilies on the bare body and hanged for 5 days, 6 days. One girl raped by 14 people at one night. 18-year-old girl raped. I haven't shown that images. I can't show. There are many cruelties. Only I shown a little 1% of the entire atrocity. 1%, at least. Even I think it is not 1%. Below that. Because I have 2 children. There are so many children. I don't want to show the real atrocities to them. 1% भी नहीं दिखाया, तब इस तरह का आउटरीच। तो विवेक अग्निहोत्री ने भी, जब 8 लाख लोग वहां से विस्थापित होके कश्मीर की घाटी से आते हैं हिंदू,
और सैकड़ों लोग मरे हैं, सैकड़ों नहीं हजारों। और सुप्रीम कोर्ट तो सोई हुई है। अभी भी एक पिटीशन गया था तो उसमें बोला कि आप सरकार से जाके बात कीजिए। सरकार तो खैर आपको पता है सबका विश्वास जीतने में लगी हुई है। उससे पहले तो आउटराइटली रिजेक्ट ही कर दिया था कि पिछले वुंड्स को, हम पिछले घाव को आप क्यों खोलना चाहते हैं, जो हो गया सो हो गया। उनमें से 4-5 स्टोरी दिखाई विवेक अग्निहोत्री ने, दैट्स इट। एयरफोर्स के अफसर्स की हत्या, गिरजा टिक्कू कैसे आड़े से ये किया गया। एक कौल साहब थे, कवि थे बेचारे, उनके बेटों को कैसे जो है मार के टांग दिया गया। बीएल रैना, शायद रैना वाली स्टोरी नहीं दिखाई कि उसके भाई से कील मांग कर और उसको पेड़ में जो है वो ठोक दिया था। मात्र 4-5 आपको स्टोरी दिखाए तो आप इतने बिफर गए। उसी तरह मोपला में भी अगर 10,000 हिंदू कटे तो 10,000 कहानियां है ना। कितनी कहानी दिखा लेंगे रामसिम्हन जी। इस विषय पर हमें और आपको सोचना चाहिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कम से कम आपको पता तो चलना चाहिए कोई आदमी ये काम कर रहा है और हमें उसके पीछे जो है खड़े होना चाहिए। ऐसी फिल्मों का लगातार बनते रहना आवश्यक है। इस विषय पर जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका भी यही मानना है कि हम 1 या 2 फिल्में बना के रुके नहीं, हमें इतिहास बोध होना आवश्यक है कि हमारे साथ पीछे क्या हुआ था, किस तरह की ब्रुटैलिटीज हुई थी, या कोई अच्छा आदमी भी था उनमें से जो हमारी सहायता कर रहा था। कोई तो होगा जो हमारे लिए खड़ा होना चाह रहा होगा, सारे लोग तो जो है बुरे नहीं होते। तो हमें उन सारी चीज़ों को साथ लेकर एक समग्र दृष्टिकोण से ऐसी फिल्में बनानी चाहिए। रामसिम्हन जी ने कहा कि मेरा कोई मतलब, मैं इसे हिंदू या मुसलमान के चश्मे से मैं नहीं बना रहा, मैं सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट, एक घटना हुई थी और वो लंबे समय तक 6 से 8 महीने तक चलती रही थी, उसकी कुछ कहानियों को उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की। और वो बोल रहे हैं कि मैंने 1% भी कल्पना का सहारा नहीं लिया। आई वॉन्ट यूज अ सिंगल % ऑफ माई इमेजिनेशन। वो बोल रहे हैं, आप सुनिए उनकी बात को। I am in between good and bad. I showed good Muslims, so many good Muslims, like Kondoti Tangal. There was so many good Muslims. We have to teach the society what happened in the past. We have to teach them what happening in present also. The entire thing is derived from the invasion. Actually, just go 1,400 years of history. What happened in the religious mood? How many are killed? Thousands, 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 not thousands. Even division of India. Think about the division of India. What happened there? Lakhs of people murdered. Our dharma is not hurting anyone. Sanatana dharma means accepting everyone. In my cinema film, I told you, each scene has its own evidence from the history. Even there is no one scene with my imagination. जब इस तरह के फिल्म मेकर जो ऑलमोस्ट क्राउड फंडिंग करके उन कहानियों को बाहर लाना चाह रहे हैं जो जिसके बारे में आप सिर्फ, हम में से तो बहुत लोग मोपला नरसंहार ये वर्ड भी नहीं जानते हो। आजकल जो मतलब हमारी जनरेशन में तो ये पढ़ाया भी नहीं गया था। मैंने तो कश्मीर के बारे में कि मतलब ये जानते थे कि पलायन हो गया, वहाँ से हिंदुओं को भगा दिया। ये स्टोरीज जो है वो तो मैंने 3 साल पहले जो है जब मैं पढ़ना शुरू किया तब पता चला कि भाई इस तरह से मतलब आंखें निकाल ली, सिगरेट के उससे पूरे शरीर को जला दिया, घुटनों में गोली मार दी, दोस्त जो है बगल में बिठा के छुट्टी पे उसको ले जा रहा है और बीच में रोकता है गाड़ी, मतलब बस को रुकवाता है, बोलता है मस्जिद से मैं थोड़ा कुछ करके, उसको ले जाता है वहीं मस्जिद में मारता है, अपने सामने मरवाता है उसको। आड़े से जो है रेप करने के बाद, सामूहिक बलात्कार के बाद चीड़ दिया गया। ये सब हमने देखा, ये सब हमारे साथ हुआ
और हमने पिछले 3 सालों में इन सब को पढ़ना और जानना आरंभ किया है। उसी तरह मोपला हो, नोआखाली हो, मतलब बंगाल में तो एक एक क्षेत्र में इस तरह के नरसंहार हुए हैं। खुल्लम खुल्ला डायरेक्ट एक्शन डे कह कह कर यहाँ हो, अभी जो बांग्लादेश का इलाका है वो हो गया, इन सब जगहों पे एक के बाद एक नरसंहार होते रहे और इन सब पर फिल्में बननी चाहिए। इससे घृणा नहीं उपजती है। कश्मीर फाइल्स देख के घृणा नहीं उपजती है। कश्मीर फाइल्स देखकर आपको यह बोध होता है कि आपके जो भाई बंधु हैं वो किस स्थिति में वहां पे थे और उनके साथ क्या हुआ, ये जानना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कश्मीर फाइल देखने के बाद दंगे भड़क गए। कहाँ भड़के दंगे? जेनोसाइड पे और खास करके जूस के हॉलोकास्ट पे हर साल मुझे लगता है कि या तो मूवी बनता है या कोई सीरीज बनता है कहीं ना कहीं। हॉलीवुड या वेस्टर्न सिनेमा आप देख लें तो कहाँ ज्यूज जाके बम फोड़ देते हैं जर्मनी में जाके? ऐसा तो नहीं होता ना ही कश्मीर फाइल्स के बाद ये हुआ है। तो ये सब कहना जो कम्युनिस्टों का या सरकारों का या जो सर्टिफाई करते हैं उन अथॉरिटीज का कि नहीं इससे जो है हेट फैल जाएगी, नहीं। बात यह नहीं है कि पूजा मुतुल पूजा वारे जो है ये क्या दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, इससे घृणा फैलेगी कि नहीं। बात यह है कि क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे देश में इस तरह की नृशंस हत्याएं, ऐसे सामूहिक नरसंहार हुए हैं? क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि फिल्म मेकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट गाइज रनिंग अराउंड ट्री या अभी हाथ फैलाया स्विट्जरलैंड में पहुंच गए? क्या फिल्म मेकिंग यही है या फिल्म मेकिंग जो है इसके बियॉन्ड जाती है? क्या आप इस बात को स्वीकारते हैं कि नरसंहार जो हुए हैं वो सिर्फ एक कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हुए हैं, जो दूसरे जो ऐसा आवश्यक नहीं है? क्या आप यह स्वीकारते हैं कि नहीं बहुसंख्यक है तो उसके खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा है इसलिए वो हमेशा परपिट्रेटर ही होगा? अगर आप ऐसा मानते हैं तो आपको जो है मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। हम अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के दौर में जी रहे हैं, ये कोई तानाशाही नहीं चल रही है। और उन्होंने बोला कि अगर ये लोग अंततः मतलब रोक देंगे, फिल्म बोल देंगे कि हम सर्टिफिकेशन नहीं देंगे, तो बोल रहे हैं कि ये आप देखिए किस तरह का विरोधाभास है कि थिएट्रिकल रिलीज के लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए कि थिएटर में लोग जाएं, और घर बैठे आप OTT पे अपने फ़ोन पे या स्मार्ट टीवीज़ पे वही कंटेंट देख सकते हैं, उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। राम सिम्मन जी ने इस पर भी बोला है, आप उनको सुनिए। If it is possible to release from here, I will go to outside India. If I am releasing through OTT, there is no censorship in India now. That is a great tamasha. If I am putting it on a OTT platform, the world will see within one day. That is the truth. This is the era of social media. From anywhere I can put my film on social media. Internet. I do hope that you don't have to do that, and your But film does I have to. But I want to project this film at least one theater. That is my decision. That is why I am going to. अगर ये चाहे, मतलब ठीक है, जब क्राउड सोर्सिंग करके ही फिल्म बनी है और जैसा कि एक क्लासिक अरविंद केजरीवाल का आता है तो यूट्यूब पे डाल दो, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बुरा ऑप्शन है। अगर ये लोग थिएटर में रिलीज करने नहीं देंगे तो अंतिम चॉइस वही है। और मैं यह भी आपको सुनिश्चित करके बताता हूं कि अगर हिंदू समाज किसी कन्हैया लाल के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये 2-3 दिन में इकट्ठा कर सकता है, तो राम सिम्मन जी की फिल्म को भी कंपनसेट करने के लिए अगर वो नीचे में अपना फ़ोन नंबर या जो भी है UPI या बैंक का पता दे दे
तो घर बैठे लोग देखेंगे, फ्री में यूट्यूब पे देखेंगे और उनको पैसे भी उतने भेज देंगे। लेकिन एक फिल्म मेकर हमेशा चाहता है कि उसके फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज हो, ताकि वायलेंस भी अगर है तो वो जो है एक थिएटर का जो वातावरण होता है जहां बैठकर आप फिल्मों का अनुभव करते हैं वो अलग होता है। वो आप बड़े पर्दे पर एक अच्छे साउंड ट्रैक के साथ जब आप सुनते हैं तो वो एक अलग तरह का, उसकी अनुभूति जो है अलग स्तर की होती है। तो उस कारण हमेशा एक फिल्म निर्माता जो वो चाहता है कि मेरी फिल्म बड़े पर्दे पर देखी जाए। लेकिन जब आप उसके हाथ पांव बांध दोगे तो अंततः वो यही करेगा, वो OTT पे रिलीज करेगा, उसको वहाँ से भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। और OTT वाले भी अगर वो भी हाथ पांव बांध दे, बोले कि नहीं हम तुम्हें प्लेटफॉर्म पे नहीं डालने देंगे, तो वो फिल्म जो है गूगल ड्राइव पे डाल सकता है, वो यूट्यूब पे डाल सकता है, वो कहीं पे भी डाल सकता है। और मतलब इन सब ये सारा कुछ कहने का मेरा तात्पर्य केवल इसी से है कि आप जो बन गए फिल्म, आप उसे रिलीज होने से नहीं रोक सकते। अब ये फिल्म, मैंने उनसे बात की कि क्या ये मलयाली में ही रहेगा या मालाबारी में। उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी डबिंग भी हो गई या सबटाइटलिंग हो गई है और वो भी कल मतलब ख़त्म हो चुका है। आगे इन्होंने ये रिव्यू का वेट कर रहे हैं कि आगे ये लोग ठीक से क्या देते हैं। उसके बाद इन्होंने कोर्ट में केस भी फाइल किया है कि इसको देखा जाए, और एक एक रेफरेंस उन्होंने बोला है कि मेरे पास है और ये हिस्टोरिसिटी है, उसकी ऐतिहासिकता है और उसको वो साबित करने के लिए उपलब्ध है। I already finished the Hindi version also. Okay, great. I have already finished the Hindi version also. And there is subtitle also. After Onam festival, I will go to the court. I will submit the entire history to the court. The court will decide what happened in 1921. I have enough books to show what happened in 1921. वो एक एक चीज हाई कोर्ट में डिस्कस हो ऑन रिकॉर्ड, और फिर वहाँ लोग बताएं कि जो आदमी मलयाली नहीं जानता, जो भाषा ही नहीं जानता, वो किस प्रकार से रिव्यू करके किसी फिल्म को और उसको सर्टिफाई करने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं इसमें तो 50 कट्स कम से कम लगा। मूलतः इतने कट्स लगा दिए फिल्म की आत्मा ही खत्म हो जाए, वो उसमें कुछ बचे ही नहीं। मान लीजिए 2 घंटे की फिल्म है तो बोल रहे हैं कि 1 घंटा इसमें से निकाल दो, ये जो है सही नहीं। फिर तो वही है कि कोई मुल्ला जो है मस्जिद से कुछ अपना खुतबा दे रहा है, सुना रहा है, उसी को लगा दो, वही दिखा दे। फिर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का झुनझुना और ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, ये सब क्यों बना के रखा हुआ है। हम ऐसी फिल्मों को, ये जब भी आए, हिंदी में आए, तो मैं चाहूँगा कि आप हिंदी में इसे देखें। जिस भी भाषा में आप जहाँ पे भी है देख सकते हैं, देखिए, ताकि आपको पता चले कि आपका इतिहास क्या। और इतिहास बहुत मतलब ऐसा 800 साल पहले का नहीं, 100 साल पहले का है, जहां अभी भी लोग हैं वहां पे। और ऐसे ऐसे लोग हैं, राम सिमन जी बता रहे एक जगह पे कि वहां के लोग अभी भी बोलते हैं कि हम वो तलवार रखे हुए जिससे काटा था हिंदुओं को 100 साल पहले का। तो आप सोचिए कि तलवार पे जंग भी नहीं चढ़ी है। Even now they are telling the sword is with them actually. They used the old sword in 1920. Used the old sword is with them. They are propagating. They don't thrown away. ये बहुत ज़्यादा अधिक पुरानी बात नहीं है। वो आज भी तलवारें लहरा रहे हैं कि हमारे पास वो पुरानी है, उसी से काटा था, फिर काटेंगे। वो इस तैयारी में लगे हुए। इसलिए ऐसी फिल्मों को, या कार्तिकेय 2 आई थी, कश्मीर फाइल्स है, इन सब को हमारे सहयोग की, आर्थिक सहयोग की नहीं, हमारे दृष्टिगत कि हम उसे देखें और देखकर जो उसके पीछे का रिसर्च है, क्या क्या कहानियाँ हैं, उसके सत्य होने को, उसको हम जानें। और तब आपको शत्रुबोध होना चाहिए कि आपके साथ कौन है, आपका शत्रु कौन है, और कैसे बगल का घर वाला आतंकवादियों को बताता है कि वो चावल के डिब्बे में छुपा हुआ है। इससे हमें बचना होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।